आज भाखड़ा नदी पे कादरीगंज और सहरिया के बीच में एक बड़ा पुल की बहुत सालों से लोगों की मांग थी, क्योंकि इस पुल बनने से ये चीनी मिल को सीधा रास्ता किसान लोग अपने गन्ने को ले जाके चीनी मिल दे सकते हैं। ये काफ़ी समय से मांग चल रही थी, तो हमने काफ़ी समय तक दे रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा हुई कि उन्होंने एक ये भाखड़ा नदी पे पुल तो दिया ही, उसके बाद एक चंदैन में पुल और एक जो नवाबगंज को जाते हैं कैमरी और पिपलिया नाव और नवाबगंज के बीच में भी एक पुल माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हुआ है। आज मैंने इस पुल का शुभारंभ किया है और ये कई गाँव, कम से कम 40 गाँवों के लिए ये रास्ता सीधा जुड़ेगा, किसानों को लाभ होगा। ये आज उस पुल का हम शिलान्यास करके आए हैं और ये पुल 6 महीने के अंदर अंदर बन के ये तैयार हो जाएगा, लोगों को समर्पित हो जाएगा। तकरीबन कितने रुपए की लागत से? ये 5 करोड़ के करीब इस पुल की लागत है और भाखड़ा नदी पे ये पुल है और ये बहुत बढ़िया करके और 6 महीने के अंदर अंदर इसको ठेकेदार तैयार करने का वादा किया है। और साथ साथ इसके हमें 3-4 सड़कें हैं। एक जाफराबाद से चंदैन को चौड़ीकरण सड़क का आज जियो हो गया है। बिलासपुर से लेके बिशारत नगर से लेके नवाबगंज तक चौड़ीकरण का 7 मीटर में जियो हो गया है। एक बहुत ही बिलासपुर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा है पशियापुर, जो बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा है, वो उसको भी 2.5 किलोमीटर चौड़ीकरण और लाइटों के साथ बढ़िया करके वो भी एक उनकी सड़क पास हो गई है धार्मिक उसमें। तो बहुत सारी सड़कें जो गन्ना की सड़कें थी, जो गन्ना आज से 40 साल से पहले की सड़कें, 30 साल के पहले की सड़कें जो गन्ना सोसाइटी से बना करती थी, आज गन्ना सोसाइटी में उसका फंड ना होने के कारण उन सारी सड़कों को हमने पीडब्ल्यूडी में लेके एक नई तकनीकी की वो करते हुए उसमें उस सड़क का निर्माण हम लोग करेंगे और उसमें 8 सड़कें मेरी बिलासपुर गन्ना सोसाइटी की वो भी आज पास हो गई हैं। उनका काम हम बहुत जल्दी टेंडर करा के। अच्छा, ये पुल बनने के बाद में तकरीबन कितने ऐसे गांव हैं जो इस पुल के बाद लोगों को उसका लाभ मिलेगा? देखिए, इस गांव को देखिए, कादरीगंज से लेके आप रतनपुरा, कादरीगंज, बेरखेड़ा, बिशनपुर जागीर, पहाड़पुर, बसौना, पसियापुर, चंदेला, ये सारे गांव जो हैं इसके साथ जुड़ेंगे और ये सारा किसान लोगों के काम है। और ये जितना भी यहाँ पर किसान अपना गन्ना बोते हैं वो सारे के सारे ये डायरेक्ट चीनी मिल यहाँ से सीधी 8 किलोमीटर का सफ़र रह जाएगा। और जो कि गन्ना लेके उनको रुद्रपुर से होके आना पड़ता था चीनी मिल, या फिर बिलासपुर होके जाना पड़ता था। तो ये बहुत ही बढ़िया ये लाभ किसानों को इसका मिल जाएगा। तो अभी मंत्री जी कुछ और भी पुल होंगे जो बनना बाकी हैं, जो अभी मंजूर हो चुके होंगे आपके द्वारा? देखिए, मेरे बिलासपुर में कोई ऐसा पुल नहीं है। जो मैंने जितने भी पुल थे, मैंने 15-16 पुल अपनी विधानसभा में कराए हैं, जिसमें कि 9 पुल जो हैं मेरे मिलक ब्लॉक के अंदर बने हैं और ये 4 पुल हमने बिलासपुर में बनाए। अभी एक पुल हमारा बिल्कुल उसका भी जियो हो गया है, मैं थोड़ा सा मिस कर गया, कि एरो में है कुल्ली नदी, एरो से शीशगढ़ को जोड़ने वाला। ये आएगा ईश्वरपुर गांव, एरो से ईश्वरपुर से पार करके ये भेड़ी लगेगा। वो पुल भी बहुत सैंक्शन हो गया, जियो हो गया। वो 7.5 करोड़ का पुल है, तो जिसमें इसके पूरे जो इलाका है पूर्व वाला, वो सारा का सारा बरेली के साथ जुड़ जाएगा। ये मैं आपको कितनी लंबाई है पुल की, कितनी चौड़ाई है? लंबाई मेरे ख्याल से इसकी पुल की लंबाई है 56 मीटर के करीब, और उनकी जो है वो 100 मीटर के करीब पुल की चौड़ाई है। बड़े पुल हैं, तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार है। अच्छा मंत्री जी, जिस तरीके से एक लखीमपुर की घटना है जिसमें एक पुलिस अफसर उसको पब्लिक से उल्टी सीधी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का भी किसी भी अधिकारी ने जनमानस के साथ गलत किया है। अभी ये मैंने वीडियो देखी नहीं है। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के साथ बदतमीजी को, कानून अपना काम करता है। अगर कोई उसमें कमी होगी तो जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी
जो लोगों के होगी। अगर किसी अधिकारी ने भी कोई गलत शब्द यूज़ किए हैं तो ये किसी को अधिकार नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, जैसे आशीष पटेल हैं या एक गाजियाबाद के विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं अफसरों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, जो भी अगर मुझे नहीं पता कि कौन इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, मेरी जानकारी में नहीं है। अगर कोई देखिए विधायक एक सम्मानित पद है, अगर कोई किसी का कोई उसके इलाके के, उसकी विधानसभा के कोई जाति कोई भी अफसर करेगा या गलत काम करेगा तो उसको वो बोलेगा ही, उसके खिलाफ सीएम साहब कार्रवाई भी करेंगे, मगर ऐसा मेरे संज्ञान में कोई चीज़ नहीं है। मंत्री साहब, आज लोहड़ी का पर्व भी है और ऐसे में आज प्रयागराज महाकुंभ का जो उद्घाटन था वो भी हो चुका है, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक महाकुंभ की बात है, एक ऐतिहासिक महाकुंभ इस वर्ष होने जा रहा है, जिसमें कि बहुत, मैं कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस तैयारी को लेके एक बार वहाँ पर जा चुके हैं। और ये एक वर्ल्ड का ऐतिहासिक महाकुंभ होगा, जिसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रक्चर्स, बहुत सुविधाएं, रेल की सुविधाएं, बसों की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, खाने की सुविधाएं, उनको स्नान कराने की सुविधाएं, और कई 100 एकड़ में इसको तैयार किया गया है। और कहीं रोज के मुझे लगता है कि 1 से 2 करोड़ लोग रोज दर्शन अपना गंगा स्नान में स्नान करेंगे। और ये एक ऐतिहासिक ये हिंदुओं का पर्व है, जिसमें 6 स्नान हैं और बहुत अच्छे उससे, और सारे स्टेट्स के सीएम हैं, सारे स्टेट्स के गवर्नर्स हैं, जिनको हमने आमंत्रित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेंटर के सभी मिनिस्टरों को आमंत्रित किया है, और बाहर देश विदेशों के भी जो राजनीतिक की हस्तियां हैं उनको भी इनविटेशन भेजे गए हैं, और बहुत सारी हस्तियां यहाँ पर आ भी रही हैं, और उनके लिए पूरी व्यवस्था उसमें महाकुंभ में करी गई है। और मैं आपसे भी आग्रह करूँगा कि उस महाकुंभ को आप आएँ और देखें। और जहाँ तक आज लोहड़ी का पर्व है, मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी के पर्व पे मैं बहुत सबको बधाई देता हूँ कि भगवान वाहेगुरु सबको तरक्की दे, सबको स्वस्थ रखे, सबका जीवन बढ़िया चले, यही मैं कामना करता हूँ। मंत्री जी, प्रदेश की जनता को राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जी का महाकुंभ के लिए क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी इस अपनी आस्था के साथ, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि मेरे बिलासपुर के ही नहीं, मेरे रामपुर के नहीं, मेरे प्रदेश के लोग पूरी अच्छी तरह से वहाँ पे जो शाही स्नान है उसमें हिस्सा लें, और एक जो जल है बिल्कुल अच्छा जल, शुद्ध जल, उसमें अपना भगवान का नाम लेके उसमें डुबकी लगाकर अपने जीवन को सार्थक करें और उसको अच्छा। मंत्री जी, जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं और दिल्ली के अंदर जो चुनाव विधानसभा के घोषित हो चुके हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो इंडी अलायंस है उसके जो दोनों दल हुआ करते थे, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ की सरकार बन रही है, और भारी बहुमत के साथ। अब चाहे इंडिया गठबंधन अलग अलग लड़े, चाहे इकट्ठा लड़े, जनता इनको समझ गई है कि ये ठगबंधन है, इसलिए जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और दिल्ली का चुनाव हम सब जीतने वाले। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जैसे अयोध्या का उपचुनाव है, तो लोकसभा की सीट तो जा चुकी है कहीं ना कहीं, भाजपा का विषय हो गया। अभी आपने 9 सीटें का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, भारी बहुमत के साथ जीती हैं। मिल्कीपुर, अभी उसका भी मिल्कीपुर विधानसभा हमारे एक उपचुनाव होना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी उसको जीतने जा रही है। ठीक।